जय सरस्वती माता। दोस्तों आज का टॉपिक है त्रिभुज। तो त्रिभुज में भी एक थ्योरम सिद्ध करनी है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसके दो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 180 अंश। तो हमने एक रचना कर ली है, त्रिभुज की BC लाइन के समांतर एक लाइन खींच ली है ED लिख दिया है। हमने त्रिभुज की एक भुजा BC के समांतर ED एक लाइन खींच ली है, लाइन मतलब रेखा खींच ली है। प्रूफ देखते हैं। यहाँ BC ED के समांतर है और AB एक तिर्यक रेखा है। जैसे ये ED हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आंतरिक मतलब इन दोनों रेखा के अंदर एकांतर कोण, एक कोण इधर और एक कोण इधर, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 4 बराबर है कोण 2। ये कोण 4 कोण 2 के बराबर है। क्यों है? एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। हमने रीजन लिख दिया है। इसी तरह से BC ED के पैरेलल है, मतलब समांतर है। और इस बार AE पहले AB काट रही थी, अब AE काट रही है। ये AC, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 3 बराबर कोण 5 के। हम ये भी जानते हैं कि एक रेखा के एक बिंदु के एक ही और जो कोण बनते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लो कोई ये लाइन है A, कुछ भी मान लो P Q R, कोण Q है और यहाँ इस तरह से एक कोण बनने हैं, ये 1 2 3 4। तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 180। इसी तरह से ED एक लाइन है और इस पर 3 कोण बनने हैं, कोण 4, कोण 1 और कोण 5। तो कोण 4 का मान, कोण 1 का मान और कोण 5 का मान 180 अंश के बराबर होगा। हम जानते हैं कोण 4 2 के बराबर है, 4 कोण 2 के बराबर है समीकरण नंबर 1 से, 1 1 के बराबर है और कोण 5 किसके बराबर है? कोण 3 के बराबर है। इस तरह से हम देखा कोण 2, कोण 1, कोण 1 3 का मान 180 अंश आया। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोण जो आंतरिक हैं, क्योंकि कोण 2 ये है, कोण ये रहा 2, 1 है ये रहा 1, कोण 3 है कोण ये 3 है, इन दो तीनों का सम 180 हुआ। इस तरह से हमने यहाँ प्रूव कर दिया है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। चैनल से जुड़े रहें, शेयर करते रहें। जय सरस्वती माता।